नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात से ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी अब बिहार विधानसभा चुनाव में 233 की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। न कोई गठबंधन, न कांग्रेस, न इंडिया गठजोड़। आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार की राजनीति में इस समय एक बड़ा भूचाल आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात से एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने न सिर्फ महागठबंधन को चौंकाया है, बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा है, बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा, न कांग्रेस से, न इंडिया ब्लॉक से। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा बदलने वाली घोषणा है। अरविंद केजरीवाल ने गांधीनगर, गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 लोकसभा चुनावों तक सीमित था और अब उसका कोई औचित्य नहीं बचा है। उनके अनुसार कांग्रेस ने न सिर्फ गठबंधन की गरिमा को तोड़ा, बल्कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के उपचुनाव में हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर चाले चली। विसावदर सीट पर कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी के समर्थन में कार्य किया, उसे लेकर केजरीवाल ने कांग्रेस को खुलकर कटघरे में खड़ा किया। उनके शब्दों में दर्द और आक्रोश दोनों था। केजरीवाल के इस फैसले के पीछे हाल ही में हुए उपचुनाव ही एक अहम कारण है। पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट और गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। पार्टी को अब लगता है कि जनता उन्हें न सिर्फ विकल्प मान रही है, बल्कि परंपरागत दलों से ऊब चुकी है। इसी उत्साह और आत्मबल के साथ पार्टी अब बिहार में उतरने जा रही है। लेकिन बिहार कोई आसान राज्य नहीं है। यहाँ की राजनीति जाति, क्षेत्रीयता और पारिवारिक विरासत के इर्द गिर्द घूमती है। महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, एक मजबूत ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेमा भी पीछे नहीं है। और अब इन दोनों के बीच एक नया खिलाड़ी आम आदमी पार्टी मैदान में कूद पड़ी है। पार्टी का दावा है कि वो दिल्ली मॉडल को बिहार में दोहराएगी, जिसमें मुफ्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली पानी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शामिल है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। हर जिले में संगठन खड़ा किया जा रहा है, पंचायत स्तर तक कैडर भेजे जा रहे हैं और एक बिहार बदलाव यात्रा की भी योजना बनाई जा रही है। लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए घर घर जाऊं और हर गांव संवाद जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि केजरीवाल के इस निर्णय पर विपक्षियों की प्रतिक्रियाएं तीखी रही है। बीजेपी के नेता अजय आलोक ने उन्हें कपटीवाल कहकर तंज कसा और कहा कि दिल्ली में तो उनकी खुद की हालत खस्ता है। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल का ये कदम सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए है, क्योंकि उन्हें बिहार में कोई जमीन नहीं मिल रही। वहीं राजद के नेताओं ने इसे महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करार दिया और सवाल उठाया कि जब बिहार में पहले से एक मजबूत विकल्प मौजूद है, तो आपकी क्या जरूरत है? इन आलोचनाओं के बीच आम आदमी पार्टी को जनता का रुख भी समझना होगा। हमारे ग्राउंड रिपोर्टरों ने पटना, समस्तीपुर, आरा, गया और दरभंगा जैसे शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की। कुछ युवाओं ने कहा कि उन्हें मुफ्त शिक्षा और रोजगार की जरूरत है और अगर आप वाकई वैसा ही कुछ लाती है जैसा दिल्ली में हुआ, तो वो विकल्प बन सकती है। लेकिन कई ग्रामीणों और बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा कि बिहार दिल्ली नहीं है। यहाँ जमीनी पकड़ और सामाजिक समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी बंटी हुई है। कुछ मानते हैं कि आपका मैदान में उतरना विपक्षी वोटों का बंटवारा कर एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। वहीं कुछ कहते हैं कि ये कदम बिहार की राजनीति में उस बदलाव की शुरुआत हो सकता है जिसकी जरूरत जनता को लंबे समय से थी। जहां कांग्रेस और राजद की पारंपरिक राजनीति सीमित हो गई है, वहीं एक नया राजनीतिक विचार लोगों के सामने आना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आखिर में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी? क्या दिल्ली और पंजाब का मॉडल बिहार की जमीन पर भी खड़ा होगा? या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रोमांच है जो कुछ महीनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा? अभी तस्वीर अधूरी है, लेकिन कहानी शुरू हो चुकी है।
बिहार चुनाव 2025 की स्क्रिप्ट में अब एक नया किरदार जुड़ चुका है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। आने वाले हफ्ते और महीने इस बात का जवाब देंगे कि ये किरदार नायक बनेगा या सिर्फ एक गुजरता हुआ चेहरा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ा राजनीतिक अपडेट, जमीनी सच्चाई और वो बात जो दूसरे चैनल छिपा जाते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।